नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज से कुछ दिन पहले तुनिशा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे शिज़ान और उसकी फैमिली के ऊपर। अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब लगता है कि शिज़ान की जो फैमिली है उसने जवाब देने की कोशिश की है तुनिशा की मां को और बहुत सारे एलिगेशंस का जवाब भी दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शिज़ान की फैमिली की तरफ से। शिज़ान की पुलिस रिमांड को बढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उसकी फैमिली का ये भी कहना है कि काइंड ऑफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। जो भी बातें कही गई थी तुनिशा की मां की तरफ से कि उसको हिजाब पहनाना सिखा रहे थे, वो उसको उर्दू बोलना सिखा रहे थे, इसके बाद से उसकी धर्म को रिलीजन कन्वर्ट करने की बात कही जा रही थी, लव जिहाद की बात कही जा रही थी, हाथ में जो उन्होंने टैटू बनवाया था टैटू को लेकर भी बात कही जा रही थी। जो जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे उन सभी एलिगेशंस का जवाब दिया है किसने? शिज़ान की फैमिली ने, उसकी बहन ने, उसकी मां ने। आपको बता दें कि उसकी मां ने यानी शिज़ान की मां ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि अब आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी ने अगर सुसाइड कर लिया तो वो आपके दबाव में आने के बाद से मेरा बेटा भी सुसाइड कर ले। क्योंकि शिज़ान जो है काफ़ी टाइम से उन पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने तुनिशा का जो है वो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, उनका धर्म चेंज कराने की कोशिश की, लव जिहाद के जो आरोप है वो उनके ऊपर लगे। इसके बाद से उन्हें ज़बरदस्ती वो हिजाब पहनाने की बात कही जा रही थी। हिजाब कंट्रोवर्सी पे भी उन्होंने जवाब दिया। उनकी बहन ने फ़ोटोज़ दिखाते हुए बाकायदा उस एपिसोड को दिखाया जिस एपिसोड को शूट करने के लिए उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और उस दौरान गणेश चतुर्थी था और उसी दौरान उन्होंने वो जो फ़ोटो थी, हिजाब वाली जो फ़ोटो थी जिसमें वो शिज़ान के साथ नज़र आ रही हैं, उस फ़ोटो को दिखाते हुए उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हुए एक प्रिंट निकाल के वो स्क्रीनशॉट निकाल के लेके आई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि देखो आप इसके कैप्शन में क्या लिखा हुआ है और उस दिन कौन सा एपिसोड शूट हो रहा था और उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई वो ड्रेस उसी एपिसोड का है और उस एपिसोड को शूट करते दौरान ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी और ऐसा कुछ नहीं था कि वो उन्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ पहनाने की कोशिश कर रही थी या फिर ऐसा कह सकते किसी रिलीजन को डिनोट करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद से एक आरोप उनके ऊपर ये भी लग रहा था कि वो उनको उर्दू बोलने को लेके ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि प्रोत्साहित करती थी, उनको बोलती थी कि आप उर्दू बोलो। उन्होंने बताया कि जो उनका शो था उस शो का जो स्लैंग था वो जो स्लैंग था वो स्लैंग उर्दू था। उस स्लैंग को लेकर ही उनकी जो भाषा थी वो बदलती थी। देखिए ये नॉर्मल भी आप लॉजिकल भी सोचिएगा कि अगर आप कोई किसी शो को शूट कर रहे हैं, फिर अगर आप किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भाषा पे काम कर रहे हैं, अगर आप 11-11 घंटे उसी भाषा को बोलते तो कहीं ना कहीं वो आपकी डेली लाइफ में वो रूटीन बनी जाता है कि कुछ जो शब्द होते हैं आप उन शब्दों को उठा लेते हैं, आप उन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं। और यही बात समझाने की कोशिश की है कि जो उनका स्लैंग था वो स्लैंग उस शो से आया है, ना कि हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे और ना कि हम उन्हें कोई चीज़ जताने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिएगा भारत जो है वो भाषाओं का शहर है, भाषाओं का देश है, अलग अलग भाषाएं हैं। आप अलग अलग राज्य में जाइएगा, स्लैंग बदलेगा, भाषाएं बदलेगी। तो ये भी कहना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कहीं पे कि कोई किसी की रिलीजन या फिर किसी का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है उसकी भाषा को बदलने से। ये भी गलत है, एक तरह से लॉजिकल चीज़ है, ये भी देखा जाए तो सही है। इसके बाद से एक आरोप ये भी लगाया गया था कि शिज़ान की जो फैमिली है वो तुनिशा के साथ तो रहती थी लेकिन उनकी फैमिली को हम छोड़ देती थी, मतलब अपने से दूर रखती थी। उनका ये कहना था कि शिज़ान का बर्थडे था तब तुनिशा इनवाइटेड थी, मैं इनवाइटेड नहीं थी। ये इनकी मां का आरोप था। इसी आरोप को नकारते उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, एक फोटो दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखो हमने शिज़ान के बर्थडे पे उनकी मां को भी इनवाइट किया था, वो आई हुई थी, हमारे पास इसका सबूत है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में उन्होंने बात की और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अगर इन सभी सवालों के जवाब सच है तो क्या वहाँ पे तुनिशा की माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन कर रही थी, जिस दिन वो रो रही थी, उस दिन उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रही थी वो सारे के सारे एलिगेशन झूठ थे, वो सारे के सारे एलिगेशन झूठे थे। यहाँ पे शिज़ान की फैमिली की तरफ से एक और आरोप ये भी लगाया गया है कि जो तुनिशा थी वो डिप्रेस्ड थी, वो परेशान थी। परेशान किस चीज़ से थी? परेशान थी उनकी माँ उन्हें परेशान करती थी। एक तरीके से उनकी बातों से इस चीज़ का संकेत मिला। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनकी माँ को टॉक्सिक दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो बताती थी कि जो बकेट लिस्ट था एक तुनिशा का पास, तुनिशा उस बकेट लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करती थी। उसी में टैटू कराना था, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन बहुत जगहों पे उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा करती थी। हमेशा उनको फ़ोन किया करती थी, 10-10 12-12 फ़ोन किया करती थी। वो फ़ोन नहीं उठाती थी तो शिज़ान की बहन के पास फ़ोन जाता था और ये बात उन्होंने कबूली है कि हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर तुनिशा के फ़ोन पे कितने ज़्यादा फ़ोन जाते थे और कौन फ़ोन करता था। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी सबके सामने वो बात सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे शिज़ान की फैमिली की तरफ से जो सबूत दिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, अगर उन सभी बातों में सच्चाई है तो ऐसा ये कह सकते हैं कि तुनिशा की माँ झूठ बोल रही थी, अपनी बेटी के जाने के गम में वाकई झूठे झूठे एलिगेशंस लगा रही थी। और ये बात अगर सच होता है कि वो जो उनकी खुद की बेटी
थी वो उनकी वजह से अगर डिप्रेस थी तो कहीं ना कहीं तुनिशा की माँ के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनकी पेरेंटिंग कैसी थी। बहरहाल इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।